से हिरासत में लिया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर समन तामील कराने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी। नहटौर थाना इलाके का पूरा मामला, इसी को लेकर बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो नहटौर थाना इलाके का पूरा मामला, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की टीम पर पथराव करने की खबर है। साथ ही पुलिस पर मिर्ची पाउडर डाला गया, पुलिसकर्मियों पर मिर्ची पाउडर डालकर हमला किया गया। यह बड़ी खबर बिजनौर के इलाके से। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, केस दर्ज किया है। साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस हमले के दौरान शामिल बाकी लोगों की भी तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। नहटौर थाना इलाके का पूरा मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस टीम पर पथराव होने की खबर मिल रही है। मिर्ची पाउडर डालकर के आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया। 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। एक मामले को लेकर पुलिस समन तामील कराने के लिए यहां पर पहुंची थी, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। बिजनौर में पुलिस टीम पर हमला किया गया, पथराव किया गया और इसी दौरान मिर्ची पाउडर डाल करके पुलिसकर्मियों पर हमला बोला गया। 1 दर्जन लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बिजनौर के इलाके से, नहटौर थाना इलाके का मामला। तो बिजनौर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जब पुलिस की टीम यहां पर एक समन तामील कराने के लिए पहुंची थी, आरोपियों ने पुलिस पर हमला बोला। पुलिस की टीम पर मिर्ची पाउडर डाला, जिससे पुलिस कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आरोपियों ने हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। दरअसल 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या कुछ अपडेट है? हेमंत, आपको बता दूं, मामला बिजनौर जिले के नहटौर थाना इलाके के अली नगर का है, जहां पर देर रात पुलिस एक हाईकोर्ट के आदेश पर सम्मन तामील कराने के लिए पुलिस गई हुई थी एक बदमाश के घर पे। और वहां पे जब पुलिस वहां पर पहुंची तो परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया और जो मिर्च पाउडर था वो पुलिस वालों की आंखों में झोंक दिया, जिसमें एक दरोगा इसमें घायल भी हुआ है, जो सूचना आ रही है हमारे पास। और बाकी जो पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए लगभग दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है संगीन धाराओं में, और उसमें से 5 लोगों को उसमें पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जी, लेकिन नहटौर थाना इलाके की पुलिस को क्या इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस की टीम पर इस तरह से बदमाश हमला बोल सकते हैं? क्या पुलिस की जो संख्या है वो कम थी, जिससे बदमाश कामयाब हुए? बिल्कुल हेमंत, सही सवाल है। जिक्रू कांड के बाद भी यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और जो नहटौर पुलिस है इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, क्योंकि पुलिस को पूरे प्रॉपर उसमें जाना चाहिए था। पुलिस जब सर्विस देती है तो प्रॉपर उसमें जाती है। उनके साथ में पूरे हथियार होते हैं, साथ में उनके साथ में गार्ड लगे होते हैं, अपना जैकेट पहने होते हैं बुलेट प्रूफ, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद कहीं भी दबिश देनी चाहिए या कहीं भी कोई भी आरंटी को पकड़ना होता है तो उस तरह का यहाँ पर पुलिस को एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल राजवीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बलिया से खबर है, जहां पर बीजेपी के नेता शिव कुमार ने गंभीर आरोप लगाए। अपनी पार्टी के विधायक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह पर हत्या करवाने के आरोप लगाए हैं। बैरिया एसएचओ उन्होंने कहा कि अपराधियों से मिलकर मेरी हत्या करवा सकते हैं। सीएम, प्रमुख सचिव, विधानसभा के अध्यक्ष, डीएम और एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने की है। उन्होंने लिखा कि मेरे और मेरे 14 साथियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए। विधायक की संलिप्तता में और फर्जी मेडिकल के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता ने इस बात की शिकायत की है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने ही विधायक पर शिकायत करते हुए उनकी हत्या करवाने के आरोप लगाए हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, इनके इशारों पर अगर ये कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, इनका अगर विरोध कर दिया जाए, ये विधायक जी गलत कार्य है, इसको मत करिए, जनता के हित में नहीं है, उस विरोध के नतीजा होता है कि
ऐसो बैरिया जो विरोध करता है उसके ऊपर मुकदमा लिख देते हैं। हमें आशा भी है और शंका भी है कि विधायक के कहने पर ऐसो बैरिया संजय त्रिपाठी अपराधियों के साथ मिलकर हमारी हत्या भी करा सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या है आखिरकार पूरा मामला? चूंकि बीजेपी नेता ने ही भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, आपको बता दें कि बैरिया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो गया है कि जहां पे आपस में ही बीजेपी नेताओं में खुन्नस है और आपस में ही भिड़ गए हैं। जहां पे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है कि वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं पुलिस से मिलकर और अपराधियों से मिलकर। ये मामला लंबे समय मतलब चुनावी समय से ये मामला चल रहा है, जो इन लोगों का कहना है कि चुनाव से ही मेरे ऊपर रंजिश है, इनसे कई मुकदमा फर्जी हमारे ऊपर करा दिए हैं। लेकिन अमित, क्या बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने पहले संगठन में इस बात की शिकायत नहीं की, बाकी के लोगों से शिकायत नहीं की, या फिर उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब उन्हें मुख्यमंत्री से लगा करके पुलिस के मुखिया तक और प्रशासनिक मुखियाओं तक भी अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है? जी, ये इनको बता दें कि आपको कि ये तमाम मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर डीएम एसपी सारे जगहों पर इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दिए हैं और शिकायत भी किए हैं कि हमारी हत्या हो सकती है, मेरी इन लोगों से खतरा है जान। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर बीजेपी नेता ने ही गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के नेता शिव कुमार, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में 13 साल का एक बच्चा 4 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई है और इसी बात के गुस्से में स्थानीय लोगों ने हिंडन एयरफोर्स पुलिस चौकी का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि 4 दिन में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने में भी परिवार को थाने और पुलिस चौकी के चक्कर कटवाए। 13 साल का मासूम नवनीत कॉलोनी में खेल रहा था, अचानक से गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि नवनीत आखिरकार कहां गायब हुआ है। ये 4 दिन से मासूम लापता है, परिजन परेशान है और अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। नाराज परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, पुलिस चौकी का घेराव कर नारेबाजी भी की गई है। तो गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सीधे हम जतिन का रुख करते हैं। जतिन, क्या है आखिरकार पूरा मामला? क्यों स्थानीय लोग पुलिस से आक्रोशित हैं? देखिए, पुलिस की लापरवाही है इसलिए आक्रोशित हैं, क्योंकि पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस संवेदनहीन है। साहिबाबाद पुलिस पर यह आरोप लगा है। जब परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। परिवार को लंबे समय तक चक्कर काटने पड़े। जब 3 दिन बीत गए तो लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा और वो पुलिस चौकी पर गए और हंगामा प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने अब आश्वासन जरूर दिया है कि जल्द बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा और उसकी तलाश के लिए टीमें बना दी गई हैं, अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। ये बता दें यहाँ पर कि गाजियाबाद में ऑपरेशन खुशी नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम ऐसे बच्चों को बरामद किया जा रहा है जो गुमशुदा हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में पता नहीं क्यों पुलिस ने ऐसा रवैया अख्तियार किया जो आरोप है, तो निश्चित है सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि परिजन इस बात से भी डर में हैं कि बच्चा कॉलोनी में खेल रहा था। न्यू करहड़ा इलाके का ये मामला है, जहां से ये बच्चा लापता हो गया कॉलोनी में खेलते खेलते संदिग्ध हालत में। तो ऐसे में अपहरण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और नियम ये कहता है कि 48 घंटे के भीतर पुलिस को अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए गुमशुदगी के मामले में, जब बच्चा नहीं मिला है। लेकिन वो भी अभी तक शायद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी मामले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आरोप पुलिस पर लगा है तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी जतिन, लगातार साहिबाबाद पुलिस पहले भी आरोपों के घेरे में रही है और एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष के निशाने पर पुलिस है उत्तर प्रदेश की। इसके बावजूद भी आखिर वजह क्या है कि सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा? बिल्कुल, देखिए सिस्टम नहीं सुधर रहा है, ये सवाल तो बिल्कुल खड़ा होता है। और खासकर जब एक बात मासूम बच्चे की हो, 13 साल का मासूम बच्चा, जैसे ही इन मामलों में गुमशुदगी होती है एसएसपी के आदेश हैं कि तुरंत बच्चे की तलाश शुरू कर दी जानी चाहिए। लेकिन
साहिबाबाद पुलिस ने ये फर्ज नहीं निभाया, ये आरोप है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, लोगों को संतुष्ट करने के लिए और परिजनों से उनका बच्चा वापस मिलवाने के लिए पुलिस क्या कुछ करती है, कब तक बच्चा तलाश पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आ रही है मेरठ से। बड़ी खबर है, जहां पर होटल के कमरे में पति पत्नी का शव मिलने की खबर है। पति पत्नी का शव मिला है, पत्नी का शव बेड पर और पति का शव फांसी से लटका हुआ मिला है। कमरे में घायल हालात में एक बच्ची भी मिली है। इसे लेकर के अब इंतजार है कि बच्ची सकुशल वापस से ठीक हो पाए। और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को बारीकी से खंगाल रही है। तमाम जो तथ्य हैं उनको खंगाला जा रहा है। होटल के कमरे में पति पत्नी का शव मिलने का पूरा मामला, पत्नी का शव बेड पर मिला, पति फंदे पर लटका हुआ मिला है, घायल हालत में एक बच्ची मिली है। और तस्वीरें उस कमरे के भीतर की आप देखें कि किस तरह से यहां पर ये वारदात हुई है। होटल एवरेस्ट का ही मैनेजर ये मृतक बताया जा रहा है। उसी होटल का मैनेजर अपनी होटल में इस तरह से संदिग्ध हालत में मौत हुई है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच पुलिस जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम को वहां पर बुलाया गया और साथ ही साथ तमाम जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है सभी पहलुओं को लेकर के कि आखिरकार क्या ये हत्या है या आत्महत्या। ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज हमारे साथ है। सनुज, क्या है आखिरकार पूरा मामला और इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास हैं? किस तरह से आपको पूरा मामला बता होटल एवरेस्ट पड़ता है। तो सनुज का संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, फिर से हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर दो लाशें एक साथ मिलने से सनसनी फैल गई है। और ये होटल का पूरा मामला है। होटल में पति पत्नी के शव बरामद हुए हैं, साथ ही एक बच्ची घायल हालत में मिली है। एक बार फिर से सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, आप बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर दो लाशें मिली, सनसनी फैल गई, पुलिस जांच कर रही है। हाँ, देखिए ये रोडवेज के पास होटल एवरेस्ट है और इसके जो मैनेजर अरविंद थे, रात अपनी पत्नी और बच्ची के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन सुबह के वक्त जब कोई आहट नहीं हुई और कमरे से बाहर नहीं निकले तो फिर कुछ शक हुआ। और उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया और जैसे ही कमरे को खोलकर देखा गया तो बेड पर जो उनकी पत्नी है उनका शव पड़ा हुआ था और फांसी के फंदे पर जो अरविंद है उनकी लाश झूल रही थी। बराबर में ही जो बच्ची है वो बेसुध पड़ी हुई थी। तो यहाँ सनसनी फैल गई। तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और जो फिलहाल जो बच्ची है उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस दो एंगल पर काम कर रही है। एक तो ये है हत्या या आत्महत्या, ये जांच के बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ होगी। लेकिन चल रही है कि शायद किसी बात को लेकर दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था, क्योंकि कमरे के भीतर के जो गमले हैं और काफी चीजें हैं वो तितर बितर है और कई जगह फैली हुई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ पति पत्नी में और उसके बाद पत्नी की हत्या करने के बाद उन्होंने खुद भी जो है सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है, परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। सुबह के वक्त ही पुलिस को सूचना मिल गई थी। एसपी सिटी सहित तमाम जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर पहुंची थी और फिलहाल जो कमरा है उसको फिलहाल सील कर दिया गया है। परिजन और जो कॉल डिटेल है उसको खंगालने का पुलिस काम कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक, बिल्कुल सनुज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीच चौराहे पर नशेबाजों की गुंडई सामने आई। बाइक सवार एक युवक युवती को पीटा है। आमने सामने गाड़ी आ जाने से दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी होने के बाद नशेबाजों ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। पिटाई की है युवक युवती की जम करके। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। उन्हीं तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे आखिरकार ये गुंडई करते हुए नशेबाज कैमरे में कैद हुए हैं। एक लड़का लड़की पर टूट पड़े सिर्फ सामने गाड़ी आ जाने की मामूली सी बात पर इन नशे में धुत गुंडों ने पिटाई की है लड़का लड़की की।
सरेआम हुई इस वारदात को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां पर एक फरार बदमाश पकड़ा गया नसीरुद्दीन। दरअसल पुलिस ने नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। भीड़ ने नसीरुद्दीन को पुलिस के गिरफ्त से भगाया था। 10 सितंबर को पुलिस ने टोनिका सिटी में दबिश दी थी। दबिश के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था, हमला किया था और इसी दौरान इस नसीरुद्दीन को भागने में कामयाबी मिली। आखिरकार इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कानपुर से खबर, जहां पर सिंह ढाबे में पुलिस ने छापेमारी की है। दरअसल एसपी साउथ की टीम के साथ छापेमारी हुई है। ढाबे में खुलेआम शराब पीते हुए कई लोग पाए गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को यहां से हिरासत में लिया। तस्वीरें आप देखिए, बर्रा थाना इलाके का पूरा मामला। होटल में सरेआम शराब न केवल पी जा रही थी बल्कि परोसी जा रही थी। जब पुलिस को इस बात की शिकायत मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, एक छापेमारी की गई सिंह ढाबे पर। यह दरअसल फैमिली रेस्टोरेंट है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर खुलेआम कानून तोड़े जा रहे थे। पुलिस ने जब दबिश दी, छापेमारी की, इस दौरान कई लोग यहां पर शराब पीते हुए पाए गए। बस्ती से अगली खबर है, जहां पर ट्रेलर और पिकअप की टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत होने की खबर है। इस हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मुंडेरवा थाना इलाके का मामला, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। दर्दनाक हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत होने की खबर है। इस हादसे में दरअसल ये हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही बस्ती के इलाके में हादसा हुआ, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बड़ा सड़क हादसा है। ट्रेलर और पिकअप की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है और दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। तो वहीं लखनऊ में नौकरी के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया। दरअसल ठगी करने वाला फर्जी समीक्षा अधिकारी अब गिरफ्तार किया गया है। गृह विभाग में तैनाती की बात कहकर के लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी के पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी ने 40 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं नौकरी के नाम पर 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक ये एडवांस लेता था। हजरतगंज थाना इलाके का पूरा मामला है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और इस फर्जी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से कई दस्तावेजों की बरामदगी हुई है। 40 से ज्यादा लोगों को अब तक अपना शिकार ये बना चुका है, लेकिन अब शिकंजों के पीछे है। ये तस्वीरें जो सामान की जो इससे बरामद की गई है। उधर ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। हाईवे पर कार में आग लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई है। वहीं गाजियाबाद से अलीगढ़ ये युवक जा रहा था, आग लगने से कार जलकर के खाक हो गई। और दादरी थाना इलाके का पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें हम आपको बता दें। रात को दरअसल आग लगी थी और इसी दौरान हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पूरी कार जलकर राख हो गई। हालांकि कार सवार लोग सुरक्षित हैं, उन्होंने कूद करके अपनी जान बचा ली। जैसे ही कार में आग लगी, उसके बाद पूरी कार आग का गोला बन गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों में मेरठ में मुठभेड़ होने की खबर है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी अनुज उर्फ बंटी घायल हुआ है। हत्या के आरोपी से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद किए गए। अनुज के 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लूट से पहले रेकी करने वाला तरुण ठाकुर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वेलर शोरूम में 8 सितंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लूट के बाद बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारी थी। 5 किलो चांदी, 8 लाख रुपए की नकदी लूटकर ये गुंडे बदमाश फरार हो गए। तो चले इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।